नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की एक नई फ़ोर्स पैरा के नाम से जो पूरे शहर में गश्त कर रही है और अपना प्राइम फोकस इंक्रोचमेंट लेकर बैठी हुई है, लेकिन उनकी और भी बहुत सी जॉब डोमेन में चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें प्राइस कंट्रोल भी है, महंगाई को कंट्रोल करना भी है, ओवर चार्जिंग जहाँ पर हो रही है उसको भी कंट्रोल करना है। लेकिन फ़िलहाल उनका प्राइम फोकस जो है वो इंक्रोचमेंट लग रहा है। वो डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर MCL के तहत काम कर रहा था और उनके मुलाजिमीन LD और MCL जो अपनी अपनी जुरिडिक्शन के अंदर काम करते थे, मुख्तलिफ जगहों से पिछले कई महीनों से मुसलसल का ऑपरेशन करते हुए इंक्रोचमेंट को क्लियर करा रहे थे। मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने क्लियर करा दी हैं। अब उसी पैरामीटर के ऊपर पैरा जो है वो फोर्स वो भी काम कर रही है। हमें यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाइक्स पर गश्त करते हुए मुसलसल यहाँ से इंक्रोचमेंट क्लियर कराते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम क्रीम ब्लॉक में मौजूद हैं। ये वो वाहिद मार्केट है जो स्टॉल्स के बेस पर चला करती थी, जहाँ पर लोग सस्ती शॉपिंग करने आते हैं। पूरे लाहौर से लोग यहाँ पर सर्दियों और गर्मियों के सीजनल कपड़े बच्चों के, बड़ों के, सबके यहाँ लेने आते हैं। फैक्ट्री आउटलेट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की, लेकिन वहीं पर स्टॉल्स जो है उसके हिसाब से ये मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस थी क्योंकि सस्ती चीज़ें मिलती थी। अब स्टॉल्स ख़त्म किए, लोगों के जो खड्डे यहाँ पर लगे हुए थे, जो उन्होंने अपने अपने स्टॉप्स बनाए हुए थे, वो सारे ख़त्म कर दिया आपने, उसको पार्किंग लॉट करार दे दिया। फिर लोग उसको हैंगरों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर चीज़ें रख कर बेचना शुरू हो गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो जो एक कल्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग बेचारे यहाँ पर खड़े हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बेरोज़गार हैं। महंगाई के इस दौर में जब आप घर में 2 वक्त की रोटी पूरी ना करके लेके जा सकें, आप अपनी दिहाड़ी ना लगा सकें, तो जो परेशानी चेहरों पर होती है वो मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के चेहरों पर नज़र आ रही है। और वज़ीर आला साहिबा ने जब कहा था कि हम पूरे शहर में इंक्रोचमेंट ख़त्म कर देंगे, तो वहीं पर ये वादा भी किया था कि किसी को बेरोज़गार नहीं होने देंगे। लेकिन आज जो इतने हज़ारों लोग और उनके साथ जुड़े उनकी फैमिली मेम्बर्स, लाखों लोग जो बेरोज़गारी के इस नहज पर पहुंच गए हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है और उसके लिए किसने क्या काम करना है? यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। एक नई फोर्स बनी है जी, ग्रे यूनिफॉर्म में, आपने देखी होगी, पैरा। जी जी, आते हैं यहाँ पर? जी बहुत ज्यादा राउंड लगाते हैं? जी बिल्कुल। MCL से ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? नहीं, MCL से ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा गश्त कर रहे हैं। जी ज्यादा खड़े नहीं होने दे रहे? खड़े नहीं होने दे रहा है किसी को भी। खड़े तो बहुत दूर की बात है, वो जो हाथ में पकड़ के बेचारे को चीज बेचते हैं उसको भी पकड़ लेते हैं। उसको भी पकड़ के लेके जा रहे हैं? उनको लेके किस बेस पर पकड़ कर लेके जा रहे हैं? वो तो तजावुज़ात नहीं कर हाथ रहे। में पकड़ कर क्यों चीज बेच रहे हैं? तो कैसे बेचें? ये तो आपको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि नहीं, आपने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट ने हमें कोई दुकानें दी हैं, कोई अड्डे दिए हैं? नहीं, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे लोग रात को जो है ना, रात को अंधेरे में निकलते हैं कि ताकि कोई हमें देख ना ले। छोटा छोटा सामान हाथ में पकड़ के, 1-2 टी-शर्टें, किसी ने बूट पकड़े हैं, किसी ने जराबें पकड़ी हुई हैं कि चलो कोई रोजगार कमाते हैं, तो वो आते हैं बाइक पे आते हैं, ऐसे पकड़ा लेके चले। आप सामान उठा के हाथ से ले जाते हैं, आदमी को भी साथ ले जाते हैं, बंदा भी साथ ले जाते हैं कि आप हाथ में पकड़ के क्यों बेच रहे हैं? नहीं, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई है कि गवर्नमेंट ने कहा था हम सड़कें क्लियर कराएंगे, स्टॉल्स नहीं लगने देंगे। कोई अगर हाथ पे छाबड़ी वाला कोई चीज़ बेच रहा है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई रेडी नहीं है उसकी, तो फिर किस कानून के तहत? बहुत सख्त हो गई है इस मामले में। ये बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए हैं। मरियम नवाज का मकसद था कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। पूछे ना गरीबों के बारे में क्या किया इन्होंने, कि हमारे बारे में हमें कोई, चलो हम ठीक है गैर कानूनी बैठे थे, हुकूमत आती हमें बताते कि अगर आपने 15 फुट पे लगाया हुआ है, आज के बाद 5 फुट पे लगाना और पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, ये अच्छी बात थी। या कि ये आपने इतनी अरबों रुपए की फोर्स लगा के ये साबित कर दिया कि जाके किसी गरीब की रेडी पकड़ लाओ, कोई हाथ में पकड़ के चीज़ बेच रहा था उसको पकड़ के ले आओ। ये जुल्म नहीं है? ऊपर से इतनी महंगाई है, क्या कर रहे हैं आप? कम से कम कोई एक कारोबार बता दे कि भैया आपने गारमेंट नहीं करना, आप कोई और कर लें, आपने जराबें नहीं बेचनी, आप ये काम कर लें, कुछ तो बताएं ना, कुछ तो। जराबें बेचने वाला कितने का कमा लेता होगा दिन के? 400-500? बस यही है ना भाई, उसको भी तो नहीं ना बेचने दे रहा है, उसको भी तो नहीं बेचने दे रहा है, वो उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। जिसको पकड़ के आप लेके जा रहे हैं, पहले उससे पूछो तो सही कि आप किस बुनियाद पे भेज रहे हैं, आपके हालात किस तरह के हैं, आपके हालात किस तरह में हैं, आप क्या कर रहे हैं? या तो गवर्नमेंट ने हमें कोई काम दिया है, हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो चलो समझ में आता है ना कि गवर्नमेंट ने ये काम हमें दिया, हम नहीं कर रहे, हम जानबूझ के ये लगा रहे हैं, फिर भी समझ में आता है। हुकूमत कहती है जी ये फोर्स हमने अवाम के लिए बनाई है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि अवाम के लिए नहीं बनाई, ये गरीब के लिए बनाई गई है। ये गरीब के लिए रेडी उठाने के लिए अरबों रुपए लगाए गए हैं। ये जो हाथ में पकड़ के चीज़ें बेच रहे हैं, ये उनके लिए बनाई गई है और कोई काम नहीं है इनका। हाँ, अगर जहाँ पे कब्जा है वो छुड़वाएं, जहाँ पे पक्के तड़े बने हुए हैं। यहाँ पे मुझे बताएं यहाँ पे कितनी पार्किंग है, बताएं मुझे। ये बाइक भी तो खड़ी हुई है ना, बेशुमार खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं,
अगर ये 5 फुट जगह या 7 फुट जगह आप गरीब को दे देंगे, आर्थिक तौर पे दे देंगे, वो अपना रोजगार कमा लेगा, उसको महंगाई महसूस नहीं होगी। अच्छा, आप जब यहाँ स्टॉल लगाते थे कितने पैसे कमा लेते थे? खुशहाल थे, हालात सही खुशहाल थे। कितने बच्चे हैं दुकानदार, मेरी 3 बेटियां हैं। आप? अब कैसे गुजारा हो रहा है जब स्टॉल आप नहीं लगे हुए, कैसे ना ही कमा पूछे रहे तो बेहतर है, कैसे गुजारा हो रहा है ये बात ना ही पूछें तो क्या करें। हैं? अकेले कमाने वाले हैं? 3 बेटियां हैं, माँ अकेले बाप कमाने है वाले? जी, अकेले कमाने वाला, बीवी है, 3 छोटियां बच्ची हैं, उनके कम से कम 2 किलो तो दूध उनको चाहिए, क्या करें, क्या करें। दूध का आपने जिक्र किया, दूध की कीमतें कंट्रोल ये कर नहीं सकते। हाँ जी, अपनी तय करदा कीमतों पर दूध बिकवा नहीं है ना, सकते। ये पैरा फोर्स लोगों ने का कितनी को रोजगार- मुर्गी वालों को पकड़ा है, जो आधे रेट 300 रुपए कर दिए हैं, या जो घी है वो 300 रुपए ले आए हैं, चीनी 100 रुपए ले आए हैं। बताए ना हमें कितना कोई पैरा फोर्स ने काम किया है। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ 1 अरबों रुपया लगा के जाओ जाके गरीब की रेडी पकड़ लो, या छाबी वाले को पकड़ लो, सही बात ये जुल्म नहीं है, बिल्कुल, जाती है। ये जुल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? कस्टमर हैं आप यहाँ पर या काम करते हैं? मैं कस्टमर को शर्ट लेने आया था शर्ट लेने आए थे। बैग में। करीम ब्लॉक के बारे में मैं बता रही थी कि ये वो मार्केट होती थी जहाँ पे स्टॉल्स में बड़ी सस्ती चीजें मिलती थी, ये तो इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर स्टॉल लगे थे ना, तो यहाँ पर मतलब रेट भी मुनासिब है, रेट भी दुकानों से मुनासिब हो सस्ता। जाता। अब ये सीन है कि अब जब से स्टॉल खत्म हुआ ना, दुकान वालों ने भी अपने रेट थोड़ा ज़्यादा कर दिए हुए हैं। ज्यादा कर दिए हुए हैं। क्योंकि बाहर से उनको पता है, बाहर से बंदे ने चीज़ नहीं लेनी, उसके अंदर ही आना। तो एक तरफ वो लोग रुल रहे हैं जो स्टॉल लगाते थे कमा नहीं पा रहे, जी एक तरफ कस्टमर ख्वार हो रहे हैं कि उन्हें ऐसे अब ही है। सस्ती चीज नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बाहर तो यहाँ पर आया था ना, बाहर स्टॉल लगाए तो साथ उन्होंने कीमत भी लगाई, देखिए 1000 रुपये, 1500 रुपया इस तरह। अब अंदर जो है, अंदर उन्होंने अपने हिसाब से रेट दिए हुए हैं। अब जब बाहर स्टॉल थे ना, तब अंदर भी वो महंगाई नहीं आती चीज़। हुकूमत कहती है बाजार बड़ा तंग हो जाता था, चलने के लिए जगह नहीं होती थी, नहीं, पार्किंग के लिए जगह तंग नहीं होती नहीं, पार्किंग तो यहाँ पर पहले भी खुली थी, यहाँ पर कौन सा किसी ने गाड़ी बाइक वगैरह गुजारनी, बाइक रोड तो वो थी। ये हम्म। हुकूमत को चाहिए ठीक कि है। ये बरामदे क्लियर होने चाहिए, हाँ ये जहाँ पे 5 फुट जगह जो है ना गरीबों को दी जाए, पीछे बाइक हो जानी चाहिए, पीछे उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ खड़ी हो जानी चाहिए, किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी, किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। सर ऑर्गेनाइज करने की बात है ना, मुनज़्ज़म करने की बात है, सिस्टम बनाने की बात है, उस तरफ कोई आ नहीं रहा। ये तो सही ना, अभी बताएं, 8 माह हो गए 10 आपको, महीने हो गए हैं, जी। नवंबर से लेकर साल होने को है, तकरीबन 2 माह रहेगा साल होने में। अक्टूबर में कुछ स्टार्ट तो हुआ था। गरीबों के लिए करें ना। ये गाड़ियाँ मीरों की खड़ी है, किसी गरीब की बता दो हमें खड़ी है तो। ये जितने जो बड़े मॉल बने हुए हैं ये अमीरों के लिए बने हुए हैं, किसी बात। गरीब की है, किसी ने बाहर लगाया हुआ बिल्कुल है। सही बात है, कुछ तो बिल्कुल। गरीबों के लिए करें। कुछ तो गरीबों के लिए करें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ पे स्टॉल लगाते थे? नहीं, काम करता हूँ दुकान पे काम करते हो? जी दुकान पे काम सही चल रहा है? जी। दुकान वाले पहले स्टॉल भी लगाते थे ना? नहीं, पहले नहीं, नीचे शॉप है। नीचे शॉप है आपकी, हाँ, लेकिन बेच- शॉप का स्टॉल बाहर होता था, अब नहीं, इधर लगते से हैं। कस्टमर लेके जाते हैं नीचे। अच्छा, इधर से कस्टमर लेके जाते हैं। कितनी सख्ती हुई भी आजकल? बहुत सख्ती है, इधर आते हैं वो, इधर से भाग के चले जाते हैं अंदर। आपको भी पकड़ के ले जाते हैं? 1-2 दफा पकड़ा है उधर से। पकड़ा है? किस बात पे? यही स्टॉल लगाया, कि हाथ में चीजें पकड़ी हुई हैं या हाँ। स्टॉल लगाया है? इधर नीचे से चीजें लेके जाते हैं ऊपर। हाथ में पकड़ के? हाँ, फिर ऊपर भी से पकड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम सलाम। क्या कह रहे थे आप अभी? मैं कह रहा हूँ खामोशी अच्छी है, क्यों? वैसे ही बस। एक शख्स बेरोजगार होकर कितनी देर तक खामोश रह सकता मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, आपको बेहतर पता है सारा। है? मुझे ये लगता है शिकायत करना आपका हक है। जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कानून पर अमल दरामद कराएं, वहीं पर आवाम के हालात दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। हालात आपके सामने, मार्केट आपने देख ली है सारी, सर डेड हो गई है मार्केट। कारोबार सारे खत्म हो गए हैं। यहाँ से स्टॉल उठा के पार्किंग वालों को जगह दे दी है, आपके सामने पार्किंग लगी है सारी। तो या तो इसका कोई मुतबादल जगह देते ना लोगों को कि भाई यहाँ पे आप आगे अपना बिजनेस कर लें। वादा तो किया था, पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं, पूरा एज यूजुअल। हाँ जी। पीरा फोर्स आने से ये जो पैरा पीरा जो भी फोर्स है ये आई है, इससे सख्ती ज़्यादा हुई है या कोई सख्ती तो चेंज आया है? पहले ही हुई थी सख्ती, अच्छी बात है, आप करें सख्ती, ये बात नहीं है। अगर गलत लगे हुए हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, सारी बात है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका राइट बनता है गवर्नमेंट का कि उससे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये कि मुतबादिल जगह देनी चाहिए उसके, कि कम से कम लोगों का बिजनेस जो है ना वो कितने घर चल रहे थे यहाँ से आपके सामने, वो सारा काम ख़राब हो गया। हज़ारों हाँ लाखों जी। लोग मुतासिर बस हो वो गए ये ऐसे ही है, जो भी है सारा। हैं। बहुत शुक्रिया जी। लोगों के चेहरों पर मायूसी भी है, शिकायत भी है, और जब बात करते हैं हम बेरोज़गारी की तो ये हवाम की और आवाम को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो ज़िम्मेदारी ये नहीं निभाएंगे तो फिर आवाम शिकायत करेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बेच रहे हो? मैं बेल्ट बेचता हूँ। बेल्टें बेच रहे हाँ हो? जी। कोई स्टॉल नहीं है, कोई रेडी स्टॉल नहीं है? नहीं, रेडी थी पहले, रेडी तो उठा के ले गए आपको तो पेरा वाले कुछ नहीं कहते हो? ये पकड़ लेते हैं, पर्चा देते हैं, क्यों? FIR कहते हैं कि ये फिरना मना है, ममनू है। वजह? वो कह रहे हैं कि आप गैर कानूनी हैं।
कोई आप तो क्या उससे करें, पूछो बेरोजगार हैं, कोई तो काम कौन सी करेगा। कानून की शिक है जिसके तहत आप बेरोजगारी कर, आप अपना बैग कंधे पे डाला हुआ है, हाथ में चीजें पकड़ के बेच रहे हो, ना लेकिन गवर्नमेंट की कोई जगह हाँ। ले रहे हो, ना कोई स्टॉल लगाया हुआ है, ना कोई कब्जा किया हुआ है, फिर लेकिन किस ये कानून पता नहीं क्यों पकड़ रहे हैं, ये पर्चा दे देते हैं, काफी लड़कों को मार्केट से उठा के लेके गए हैं। उठा के ले गए हैं, हाँ, पर्चा दे देते हैं। पर्चा दे देते हैं, माल नजर आना चाहिए, वो उठा के ले जाते हैं, बंदे को बिठाते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, साथ ले जाते हैं। बड़ी अजीब बात है जी, ये तो फिर बदमाशी है, ये तो फोर्स फिर आवाम को या लोगों को सुकून देने के लिए तो नहीं बनी। पता नहीं ये तो ये फिर- मरियम ये तो साहबा फिर को ज्यादती चाहिए है। कि इनको कहे कम से कम जो गरीब आदमी काम कर रहा है उसको काम करने देना, कम से कम कोई हाथ में पकड़ के बेच रहा है, कोई ठेला रेडी लगाई है, उनके लिए कोई या तो मुनासिब भाई सहूलत पैदा ठेला करे। रेडी का भी चलो मैं कहती हूँ, मुझे समझ आ जाती है कि जगह रोक के बैठा हुआ है, मैं जी। यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा हक है ना यहाँ पे चलना। आप चलते चलते अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो वो आपको लेकिन ये कैसे नहीं रोक सकते हैं? नहीं बेचने देते। बड़ी अजीब बात, ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी है और मैं इस पे जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं इस पॉइंट पे बात करने आई हूँ कि गवर्नमेंट ने जहाँ वादा किया था हम रोजगार देंगे, गवर्नमेंट तो पीछे पड़ गई है हाथ धो के रोजगार छीन लेंगे। स्टार्ट ही है प्रोग्राम भाई, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं करती, जो बात है ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होते थे, वो स्टॉल्स खत्म करा दिए, लोग जमीन पर आ गए, बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो गया कि MCL वाले आते थे वो भाग जाते थे। अब तो मैं ये सुन के परेशान हो गई हूँ कि कोई हाथ में चीज पकड़ के फिर रहा है, वो भी नहीं घूमने दे रहे। उसको भी FIR करके पकड़ के लेके जो जा चीज गाहक ले रहा है वो मतलब पीसी बार ट्राई करता है, उनको वो भी नहीं करने दे रहे। ये चीज भी है साथ है, वो भी बाहर आके देख ही नहीं सकता। वो शॉपर के अंदर है तो शॉपर के अंदर लेके जानी, वो भी बाहर नहीं देख सकता। क्यों? यही तो बात हम कह रहे हैं। अब इतनी फोर्स लगा, पहले LD वाले थे उनसे मिलते थे, ठीक है, अब नई फोर्स लगा दी, उनके साथ भी हमें मिलना पड़ता। किन के साथ हम करें, मिलना पड़ता है मतलब सब किसी को काम नहीं है, क्या कहाँ जाएंगे? या कोई जॉब दें, कुछ दें, हमें भी पता चले। ये कहाँ पे ये इनको सैलरी आप दे रहे हैं, 80,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, इतने वर्कर रख लिए हैं आपने, ठीक है, उनका बैकग्राउंड चेक करें, वो खुद अमीर तरीन है, वो कौन से गाँव से आए हैं, वो कौन से गाँव से आए हैं, उनके घर खुद मतलब ठीक ठाक हैं, जो ये जॉब कर रहे हैं वो ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे उनको लोग फायदा नहीं हैं, है। जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब पे सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं उनके वो पीछे- देखें जॉब उनको दी है, जो पहले भी बेहतर है। इनको ये लोगों को कहाँ जाना है, जिन्होंने तलीम नहीं की, इनके पास इतना पैसा नहीं था, वो तलीम ये नहीं जो कर सारे सके। खड़े हुए हैं, ये वो वो स्टॉल्स वही वाले है। हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपको याद है आप कुछ मैं- अर्सा पहले आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू यहाँ लिया पे, था, हाँ, यहाँ आपका मैंने स्टॉल आपको लगा ये हुआ है। बताया था भी हमें स्टॉल नहीं लगाने देते। हम्म। अब आप ये थोड़ा सा कैमरा मैंने आगे आ जाए आ जाए रज़ाक भाई, आ जाए, दिखाता हूँ सर। आ जाए रज़ाक भाई, आ जाए। ये दुकान है हमारे मालिक की है, हम यहाँ पे सेलमैन है, काम करते हैं, हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है, हमने दिहाड़ी लेनी है, शाम को बच्चों की रोजी लेके जानी है। ठीक है, ये शॉप उसकी है। अब इसके अंदर ID का तो तलक नहीं होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे हमारी सारा LDA या पीरा? अब नहीं, पैरा। पीड़ा ये ऐसी है कि ये बाजू थोड़ा सा बाहर है ना, तो इसलिए हमारे ऊपर FIR है। ये बाजू बाहर है, FIR है, बदमाशी। यहाँ पे आते हैं, हमें हरासा करते हैं, हमें डराते धमकाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हमारे लड़के की कल उन्होंने ऐसे पिक बनाई है, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं, डराते हैं। नहीं, ये देखें हमारे नहीं, ये पैरा ये कैसे कर सकती है? उन्होंने तो कहा था जी हमने पढ़े लिखे लोग रखे हैं, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों से प्यार से बात करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, हरासा नहीं करेंगे, जो आप शिकायत छुप के वो आती है। छत पे खड़ी हो जाएं, आप छुप के छत पे खड़ी हो जाएं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं 2 पीस पकड़ के ऐसे गुजरूंगा पीड़ा वाले के सामने, देखना मुझसे कैसे बदतमीजी से बात भी करेंगे और मुझे डांटेंगे भी और धमकाएंगे भी। आपके सामने, आप कैमरा लेके सामने खड़ी हो जाएं, आपको नजर आ जाएगा वो क्या करते हैं। मैं तो उन्होंने आना परेशान है, हो गई हूँ। अभी एक बंदा कह रहा था उसने बैग पहना हुआ पीछे, बेल्ट बेच रहा था वो कहते हैं पता नहीं उठा के ले हमें, वो जाते हैं। कहते हैं हमें AC साहब का ऑर्डर है कि आप लोग शॉप के अंदर चले जाए। ये शटर हमारे नहीं है, हमने सेलें लगाई हुई हैं। जहाँ पे सेलें लगती है वो खुली जगह होती है, सेलों के लिए शटर नहीं होना चाहिए। और ये आप बिल्कुल अपनी हदूद के हदूद अंदर के हैं। अंदर है, हदूद के ठीक है, अंदर ऐसा हमने भी सेलें तरीका लगाई है। नहीं है वो कि देखिए आपकी- 350 रुपए की शर्ट बेच रहे हैं, हम आवाम का फायदा कर रहे हैं, हमने सेलें लगाई है। अगर वो सेलें लगाते हैं ना, हम उनको ये भी परेशानी यहाँ पे राश क्यों है? अगर आवाम के लिए हमने सेलें लगाई हैं तो हमने अपनी जगह में बैठ के लगाई है ना। मैं कहती हूँ यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, अजीब मजाक बनाया हुआ है हर चीज़ ने। AC मॉडल टाउन साहब के अगर ऑर्डर है कि करीम ब्लॉक मार्केट में जो फोर्स गश्त कर रही है कि जी एक बाजू भी यहाँ से शर्ट का बाहर आएगा तो आप उतार के ले जाएंगे, कोई हाथ में शर्ट पकड़ के बेच रहा होगा तो उतार के ले जाएंगे, तो फिर इनका ये पावा वहाँ क्यों नहीं चलता जहाँ मॉडल टाउन कचहरी में पूरी सड़क पे कब्जा हुआ है, जहाँ वकला की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? इनका पावा वहाँ क्यों नहीं चलता जो आप माल रोड पर चले जाएँ, पूरी पूरी रोड ब्लॉक हुई हुई है?
वहाँ पे उनकी नहीं लाठी नहीं, तेज है ना, वहाँ पे डंडे यहाँ पड़ते पे हैं। इसलिए चलता है कि यहाँ पे सारे गरीब बेचारे आदमी, मजदूर हैं, आम गरीब आदमी, आदमी आम लोग हैं, हैं। उसकी और कोई हम नहीं चलती। मैं तो देख के हैरान हूँ भी, वो आते हैं, कल हमने माल लगाया होता, आए हैं 4 जने हैं, 2 बाइक हैं, आए हैं जबरदस्ती वहां से उतरे हैं, पिके बनाने शुरू कर दिए हैं, अंदर करो माल, अंदर फेंको, शटर के अंदर खड़े होकर काम करो। ओए यार हमें खड़ा भी नहीं होना देते थे, यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे, यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे, जबरदस्ती कहते हैं अंदर चले जाओ। वहाँ पे हमने बैठ गए हैं, 2 घंटे बैठे रहे हैं, फिर उसके बाद हमने बाहर आए हैं, वो जबरदस्ती हमें हरासा करके अंदर दांगते हैं, भाई अंदर बैठ जाए। अगर हम अंदर बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे? मरियम नवाज का ये ऑर्डर था भी, आप लोगों ने गवर्नमेंट की जगह पे जो कब्जा करे उसे पकड़े, जो गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके बैठता है निजायज। यहाँ तक मार्केट की मलकियत होती है दुकानदार की बरांडे के अंदर, हम तो यहाँ माल नहीं लगा रहे। बरांडा पैदल चलने के लिए जगह है, खुला होना चाहिए, लेकिन ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई शर्टें पकड़ के फिर रहा है तो आप उसको भी ले जाओ, दुकान से शर्ट आदि अगर बाहर लगी हुई है तो आप वो भी उठा के फेंक दो। आप कैसे किसी ये बरांडा दुकानदार की मलकियत में आता है और इसके लिए अवाम के लिए आता है। मैं ये नहीं कह रहा हम यहाँ माल लगा रहे हैं, हम अगर शॉप के अंदर लगा रहे हैं तो उसका फ्रंट जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हमने खाली करवाना है। आपकी जगह। अगर हमारा माल वहाँ लगाओ, हमें उठाएं, पर्चा दें, कोई बात नहीं। हमारा माल यहाँ लगाओ, हमें पर्चा दें, कोई बात नहीं। जब हम खड़े शॉप के अंदर हैं फिर भी आगे कहते हैं या इसे शटर लगाएं और नहीं तो हम FIR दे देंगे, इसे शीशा लगाएं। मरियम नवाज ये तो नहीं कहा हमने सारे शीशों के आगे शीटें लगा दें, नजर भी ना आए। वो कहते हैं जी हमें कल कह के गए, पहली बात तो ये शटर लगाएं, दूसरी बात शीट लगाएं भी आप अंदर से बाहर नजर ना आए हमें। ये तो बड़ी अजीब। फिर ये फोर्स आवाम की भलाई के लिए नहीं बनाई गई है, बदमाशी के लिए बनाई गई है। अगर ये सारी बातें जो ये भाई कह रहे हैं कि सच हैं और उनके दिल से निकल रही हैं, मैं कह रहा हूँ आप उधर खड़ी हो जाएं, आपके सामने मैं भी दिखाऊंगा। अभी हम पकड़ते हैं यहाँ पे पीरा की फोर्स फिर भी रही है, उनसे भी बात करते हैं कि भाई किस कानून के तहत आप एक चीज़ कोई हाथ में लेकर फिर रहा है तो आप उसको भी FIR के तहत ले जाएंगे। ये मेरे पीछे जितने खड़े हुए हैं ना, ये वो तमाम बेरोजगार लोग हैं जो स्टॉल्स ना लगने की वजह से यहाँ पे बेरोजगार हो गए हुए हैं। लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है। और ये जो नई फोर्स बनने से आप कह रहे थे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, पढ़े लिखे तरीके से काम करेंगे। जो मैं शिकायतें सुन रही हूँ ये तो मुझे लग रहा है कि MCL से भी वर्स काम चल रहा है। यहाँ पे जो हालात हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं जिनके घरों में इस वक्त चूल्हा नहीं जल रहा, उसकी जिम्मेदार कौन है? फिर पंजाब हुकूमत है। और अगर पंजाब हुकूमत इस बात को नहीं समझ पा रही तो ये आने वाले दिनों में उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि एक तरफ आप कानून पर अमल दरामद करा रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को कारोबार करने से रोक रहे हैं, आप लोगों को हरासा कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं कि वो अपनी दुकान के अंदर भी काम ना करें। अब आप देखें कि यहाँ पर मुझे एक शिकायत मिली है, वो शिकायत क्या है? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद सामान उठाकर ले गए हैं। वो कैसे ले गए हैं ये भी आपको बताते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, करीम ब्लॉक में हम मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ हम मुसलसल देख रहे हैं कि बाइक पर जो पैरा फोर्स है वो गश्त कर रही है, जिसके बारे में आवाम यहाँ पर शिकायतें कर रही है कि किस तरह से आवाम को तंग किया जा रहा है, स्टॉल लगाने नहीं दिया जा रहा। वो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के तौर पर काम कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। प्राइमरीली जो आप यहाँ पर गश्त कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, मुझे ज़रा बताइए। मकसद ये है मैम, ये जो इधर ये चावजात नजायज लोग बैठे हुए थे इनको रिमूव करा रहे हैं, लोगों के लिए क्लियर कर रहे हैं रास्ता, लोगों के लिए रास्ता। हाँ जी, ये पाथवेज दे ये सारे बंद किए हुए थे पहले। तो पहले भी क्लियर थे, कुछ लोग जमीन पर लगा देते थे, अब मुझे नजर आ रहा है कि वो भी नहीं लगा। हाँ जी, तो हटा दी। हाँ जी। अब मुझे 2-4 सवाल पूछने हैं आपसे जी। किसी की दुकान के अंदर अगर सामान है जी तो वो सामान आप कैसे छीन सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं? अंदर से तो नहीं बहुत सी शिकायतें नहीं कि एक शर्ट का बाजू भी अगर बाहर लटका हुआ है तो आप उसका शर्ट उतार के फेंक रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, लोगों को FIR के लिए धमका रहे हैं कि FIR दे देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं मैडम। अच्छा, ऐसी बात नहीं। और कोई अगर 2 चीजें हाथ में पकड़ के जी वॉक कर रहा है, किसी कस्टमर को बेच रहा है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई रेडी नहीं है, कुछ नहीं, आप उसको पकड़े। शोल्डर वाले को मना किया, ये दुकानों वाले कह रहे हैं कि हमने इतना ना किराया दिया, ये लोग बाहर नहीं, दुकानों वालों को तो लेना देना नहीं है ना, कानून की बात कर रही हूँ। कानून के तहत आप उस शख्स पे FIR दे सकते हैं। एक शख्स यहाँ पर अगर फिर रहा है, लेट्स से मैं फिर रही हूँ, मैंने बैग पहना हुआ है पीछे, मैंने हाथ में 2 बेल्टें पकड़ी हुई है बेचने के लिए, मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई रेडी नहीं है, मैं कहीं पर कब्जा करके नहीं खड़ी, क्या आप मुझे पकड़ के FIR दे देंगे? मैडम जी, वो शोल्डर जो है ना वो नहीं अलाउड। आप क्या मुझे पकड़ के FIR दे देंगे? किस कानून के तहत? ऐसे फिर गैदरिंग होती है, रश पड़ जाता है, फिर रश बाजारों में रश नहीं होगा तो और कहाँ होगा? एक दुकान पर अगर सेल लगी है तो वहाँ रश नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा? सिग्नल के ऊपर, सिग्नल पे ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम, आप भी आ जाएं सर, क्या हाल है आपके? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि मैंने एक बैग पहना हुआ है, बैकपैक पहना हुआ है पीछे, मैंने हाथ में 2 शर्टें पकड़ी हुई हैं, ये जराबें पकड़ी हुई हैं और मैं वो बेच रही हूँ
ऐसे ही गुजरते गुजरते, कोई स्टॉल नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई अड्डा नहीं है, कोई गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा नहीं है, किस कानून के तहत मुझे पकड़ के आप FIR देंगे? हमें पीरा की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हम अपनी ड्यूटी उनको मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। अच्छा, शोल्डर शॉपिंग इस मार्केट में अलाउ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और साजिद ने शोल्डर शॉपिंग करीम ब्लॉक से ख़त्म की है। नेक्स्ट आज हमारी फिर ड्यूटी इधर है, आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे। शोल्डर शॉपिंग तो आपके पैरामीटर्स में नहीं आता। आपके पैरामीटर्स में तजावुज़ात को ख़त्म करना है, गवर्नमेंट के वॉकवे यानी कि फुटपाथ को साफ़ करना है, सड़क चलती रहनी चाहिए, पार्किंग की जगह पर कोई स्टॉल नहीं लगना चाहिए। ऐसी बात ही है कि गवर्नमेंट की किसी जगह पर किसी का कब्जा नहीं होना। तो शोल्डर शॉपिंग वाले भी तो गवर्नमेंट की जगह पे खड़े होकर बेच रहे होते हैं। कैसे? ये मजाक तो नहीं, शोल्डर शॉपिंग के लिए मजाक तो ना उड़ाएं सर। आप लोगों की फोर्स बनाई गई थी हम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ना, और सबसे पहला शो मैंने किया था आपकी फोर्स के साथ, आपके डालों पर खड़ा होकर। मैंने बताया था कि ये पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी करेंगे, लोगों से तमीज से तहम्मुल से बात भी करेंगे, जो MCL की शिकायतें आती हैं करप्शन की वो भी खत्म होंगी, ये मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड। लेकिन आज मैं शिकायतें सुन के लोगों की परेशान हो गई हूँ सर। किसी की दुकान पर अगर सेल लगी है और रश बढ़ गया है तो उसमें उस दुकानदार का क्या कसूर है? आप उस दुकानदार पर कैसे FIR दे सकते हैं? नहीं, आपको किसने शिकायत की है? हमने इधर ड्यूटी की है। मैं यहाँ पे किसी का नाम ले दूं, कल को उसकी दुकान भी बंद करा दें आप, ये तो मैं नहीं करूँ। नहीं, आप बंदा लेके आए ना, किसने शिकायत की है, हम उसकी शिकायत को दूर करते हैं। सर आपके पास तस्वीरें होती हैं, आप तस्वीरें जी हमारे पास सारी वीडियोस हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है। कैसे एक दुकान के शटर के बाहर अगर हल्की सी हम बकायदा वीडियो बनाते हैं, वो प्राइवेट जगह पब्लिक की जगह पर रखते हैं ना, हम वीडियो बनाते हैं बकायदा, हमारे पास प्रूफ होते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि स्टॉल नहीं लगने देना, जमीन पे लगने नहीं देना, पार्किंग में कोई अपनी गाड़ी में सामान नहीं बेच सकता, हाथ में उठा के कोई अगर एक चीज लेके जा रहा है तो आप किसी कानून के तहत FIR नहीं दे सकते भाई। आप FIR नहीं दे सकते, आप अपने AC साहब से क्लियर करें। शोल्डर शॉपिंग हमने नहीं करने देनी। अच्छा, शोल्डर शॉपिंग नहीं करने देनी, नहीं करने देनी किसी को, किसी गरीब को पैसे नहीं कमाने देने। शोल्डर शॉपिंग इस मार्केट में नहीं होगी, इसमें गरीब अमीर की बात नहीं होगी। गरीब अमीर की बात, शोल्डर शॉपिंग जो हमें SOPs दी गई हैं, जिनके तहत हम ड्यूटी कर रहे हैं। जराबे बेचने वाला दिन का 300 रुपया कमा रहा है, पैरा फोर्स ने वो कमाने नहीं देना। वो कह रहे हैं जी AC साहब ने कहा हमारे ऑर्डर है, हम किसी को 200 रुपया भी कमाने नहीं देंगे, भूखे मारो हमारी तरफ से, घर में चूल्हा जल रहा है ना जले, हांडी नहीं पकड़ी, बच्चे दूध के लिए बिलकते हैं, बिलकते रहे, हमें शोल्डर शॉपिंग नहीं करने देनी, ये स्टांस है। दूसरी तरफ मॉडल टाउन कचहरी के बाहर क्यों नहीं क्लियर करा? इंक्रोचमेंट का ढेर लगा पड़ा, बुकला की गाड़ी खड़ी हुई है, AC साहब का दफ्तर है वहाँ पर। अभी हमारी ड्यूटी इधर है, हम इधर के जिम्मेदार हैं, उधर हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी जो मॉडल टाउन डिवीजन है, हमारी टीम्स सेपरेट हर जगह पे मौजूद हैं, जहाँ पे वो मौजूद हैं वो इंक्रोचमेंट को जीरो करवा रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ पे ना वो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, वहाँ चलती नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ चलती नहीं है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। सड़क के ऊपर पार्किंग हुई अभी पीरा की वर्किंग की बात सुने, अभी पीरा की वर्किंग को चंद दिन हुए हैं, 9 से 10 दिन हुए हैं। चंद दिन में हमने अपना मैक्सिमम, लोग शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा, हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। 8 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जो मैंने आज सिनेरियोज देखे हैं मुख्तलिफ बाजारों में, मैं सिर्फ क्रीम ब्लॉक की बात नहीं कर रही कि एक शख्स अगर 200 रुपया खड़ा होकर कमाना चाह रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा है जी उसको 200 नहीं कमाने देना, आप भूखे मरो। मुझे तो ये सुनाई दे रहा है जो आपके। मैम इन शॉर्ट बात यही है कि जो हमें SOPs दी जा रही हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दिन की कितनी FIRs दे इधर से अभी तक की आपकी जितनी ड्यूटी लगी है? क्रीम ब्लॉक मार्केट से 4-5 इस्तगासे हम दे रहे हैं, 4-5 इस्तगासे, लेकिन कुछ दिन नहीं भी होते, लाजमी नहीं है कि हर दिन हो। जुर्माने कितने कर? जुर्मानों का भी हमें नहीं पता, वो इसी साहब के पास जब अपना सामान स्टार्ट नहीं किए। नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी आज पहली दफा ड्यूटी लगी है यहाँ पर? ये हमारी फर्स्ट टाइम है। आपकी पहली दफा ड्यूटी है, लेकिन आपके पास कोई इख्तियार है जुर्माने करने का? नहीं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। चालान बुक है? नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं है, कोई चालान बुक नहीं है, हमारे पास नहीं है, सिर्फ FIR। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर उस पर जुर्माने करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको इसी साहब कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन है? वो भी पैरा से ही है? जी, पैरा के आपके इंचार्ज जी। वो किधर है? वो यहीं पर है, इसी मार्केट में? नहीं, इस मार्केट में नहीं। कहाँ है? उनकी भी तो ड्यूटी है। असल में हमारे जो इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं ना, जो पीरा डिपार्टमेंट के भर्ती हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब वो आएंगे फिर पीरा का होल्ड ओवरऑल हो जाएगा। अभी होल्ड नहीं है, अभी हम अपनी सार्जेंट अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं, सार्जेंट अपनी 100% ड्यूटी। अच्छा, सार्जेंट के पास इख्तियार सिर्फ ये है कि उसने FIR देनी है? सार्जेंट के पास इख्तियार ये है कि जो हमें SOPs दी जाती हैं, एज अ सार्जेंट हमने जो वर्क करना है हम वो अपना पूरा करते हैं। FIR देनी है, मैं सिर्फ ये। हाँ, इस्तगासा हम दिलवा रहे हैं। इस्तगासा मतलब FIR जी। उस शख्स के ऊपर जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है या कारोबार कर रहा है, जी, आपने उस पे FIR देनी है, जुर्माने नहीं कर रहे? नहीं, हम जुर्माने नहीं कर रहे। और 3 से 4 तकरीबन ऑन एवरेज जो है, ऑन एवरेज
5 भी हो जाती हैं, लेकिन किसी दिन एक भी नहीं होती। किसी दिन एक भी नहीं होती। हाँ। सख्ती हुई भी है। और कितनी घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे मुसलसल आपने उसी पेट्रोलिंग तो करते हैं। आपकी इस अभी जो आपको मिला हुआ है चार्ज, वो सिर्फ क्रीम ब्लॉक का मिला हुआ है या क्रीम पूरे एक ब्लॉक बार और टाउन? मून मार्केट का। पूरे मून मार्केट का मिला हुआ है। और आपको कहीं पर भी कोई इंक्रोचमेंट नजर नहीं आज आई? अभी पहले इधर करेंगे, फिर मून मार्केट जाएंगे। अभी इधर जो आपको अभी इधर- अपेरेंटली नजर आ रहे हैं वो करें। अभी चेक करेंगे। बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं यहाँ पर, कम्युनिटी के पार्क के ऊपर लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, कब्जा हमें किया हुआ बताएं, है। हमारी हेल्पलाइन है 154 पे कॉल करें, हम आएंगे। क्या नंबर है हेल्पलाइन का? 154। 154 और उस पर आपको लाइव रिस्पांस मिलता जी, है, इंशाल्लाह। लाइव कॉल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इन्फोर्समेंट ऑफिसर कोई नहीं है अभी पास, जुर्माने हम नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ सार्जेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर गश्त कर रहे हैं। और मेरे पीछे देखें आप कितना रश रखे हैं। ये वो तो तमाम लोग हैं जिनकी ज़बान, जिनकी आवाज़ मैं बनी हुई थी कि किस तरह से आप लोगों को सख्ती के नाम पर तंग कर रहे हैं। अभी आपकी फ़ोर्स कम्प्लीटली जो है वो इन एक्शन आई नहीं है। आपके पास अभी तक चालान का इख्तियार है नहीं। आप अभी तक किसी को एजुकेट करने से तो बहुत नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। आपने FIRs करना शुरू कर दी, लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। आप शोल्डर शॉपिंग आप नहीं करने देंगे, जिसको आप शोल्डर शॉपिंग कह रहे हैं। वो शॉपिंग ये है जी कि एक शॉपर पकड़ के भी आप हाथ में अगर कहीं पर फिर रहे हैं, किसी को कोई 2-4 चीज़ें जो आप दे रहे हैं जिसकी इजाज़त है, किस कानून के तहत आप उनके ऊपर FIRs कर रहे हैं कि जी आप रश नहीं लगने देंगे, तो मार्केटों को वीरान कर दें, फिर लोग भूखे मरे। आप अगर कह रहे हैं कि किसी दुकान पर सेल लगी है और वहाँ पे रश ना हो, तो बड़ी मजाक की बात है और आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा, आप अगर एक अच्छा इनिशिएटिव लेती हैं, एक ऐसी फोर्स बनाती हैं जो आप कहती हैं कि जी आवाम के भले के लिए काम करेगी, और वही फोर्स आवाम को हरासा करना शुरू कर दे, आवाम को तंग करना शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, इतना परेशान कर दे कि लोगों को समझ ही ना आए कि घर में 200-300 रुपये भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर सोचें कि इस मुल्क में इस महंगाई में वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आए। आप शॉपकीपर हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तो बस वैसे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए आए थे? जी, जी। सर, क्रीम ब्लॉक एक ऐसा हब था जहाँ स्टॉल्स पे आपको बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती। देखें, यहाँ की आवाम का एक मुआशी कत्ल है, जो बहुत सारे दुकानदार हैं बेचारे बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। कभी इनकी शर्ट्स छीन ली जाती हैं, अभी लेके गए उस बेचारे और बच्चे को, छोटा सा कभी बच्चा। जो है इनसे बेल्ट छीन ली जाती हैं। तो ऐसी ये जो हुकूमत है, इसका हम एक अलग ही अंदाज देख रहे हैं। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तो वो लोग सारे कहाँ जाएंगे? किसी क्राइम की तरफ ही जाएंगे ना। रोज़गार हासिल कर रहे थे, बाइज़्ज़त उन्हें कर देने चाहिए था। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ तो लोगों से छीन रहे हैं, हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बड़ा अजीब लगा है ये जिस तरह इस बच्चे को हथकड़ी लगाकर लेके गए हैं। जी जी, क्या चोरी की उसने, डकैती डाली, कत्ल कर दिया किसी का, बस आपके किसी सामने खातून को छेड़ दिया, आपने जो खुद इस ही तरह देखा है। बदतमीजी से हथकड़ी लगाकर आप लेकर जा रहे हैं। जी जी, ये क्या तरीकेकार है? आपके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो किसी ने एक चीज़ भी, एक शर्ट भी पकड़ी होगी तो उसी को भी इसी तरह पकड़ के ले जाएंगे और बड़ी बदतमीजी के साथ लेके जाएंगे। अच्छा, और सारा ये कुछ मामला चल रहा है तकरीबन पिछले 20 वो दिन कहते हैं जी हम तो बदतमीजी किसी से नहीं करते, नहीं, आप नहीं, हमें कुछ बताएं नहीं, किसने अभी शिकायत आप- लगाई है। मैंने कहा अभी- मैं आपको बता दूं किसने शिकायत लगाई है, आप जाके उसको पकड़ लें, उसको उसकी दुकान बंद करा दें। आपके आने से पहले रवैया कुछ और था, जब आपको देखा है तो तभी रवैया उसने साथ ही चेंज कर लिया और हथकड़ी लगा के तमीज से लेके जाए। ये जो माल लेके जा रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा, वापस नहीं कर रहे। बिल्कुल वो नहीं कहता है मिल जी रहा। हम तो रिकॉर्ड देते हैं, 0% है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही। माल तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, लाखों का माल इधर से उठा के ले गए, कोई चीज़ नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों में यही कह रहे थे कि गोदाम भरे पड़े हैं, हम तो और माल भी नहीं लेके जा सकते, इतना ज़्यादा माल पड़ा, मिल नहीं रहा वापस। और वो माल किसका वाली वारिस है जो आपने अपनी हक हलाल की इन्वेस्टमेंट से दुकानदारों ने, बस यही खुद ही लोगों ने पहनेंगे, उधार सारा पकड़ कुछ। के लिया हुआ होता है। हाँ जी, ऐसे उन्होंने अपने गुलाम भर लिए, गोदाम भर लिए, खुद ही पहन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसोस की बात है जी। आप ये देखें, लोग यहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और शोल्डर शॉपिंग के नाम पर, यानी कि अगर कोई एक शर्ट, कोई एक बस्ता पहनकर, कोई ऐनक, कोई इलास्टिक, कोई जराबें, कोई शर्टें बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसको हथकड़ी लगाकर आप लेकर जा रहे हैं। तो पैरा जो है वो अपना बड़ा अच्छा इमेज सेट कर रहा है जी, इतना अच्छा इमेज सेट कर रहा है कि आप सोचें कि लोग जो हैं वो तंग आए पड़े हैं। अभी आए, उन्हें जुमा 4 दिन हुए हैं, कुछ दिन हुआ ये फोर्स लॉन्च हुई है, लेकिन लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं अभी से, इनके एटीट्यूड से, इनके बोलने के तरीके से, और जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ज़रा 2 मिनट इधर आ जाएंगे तो आराम से बात हो जाएगी। कैसे हैं आप? मार्केट में तो सफाया फिरा है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे, आपको तो नहीं तंग कर रहे?
तो ये हालात है आपके सामने, कोई कारोबार नहीं है, सब लोग ऐसे परेशान बैठा हुआ है, क्या नहीं करें? कारोबार नहीं है, लेकिन आपको क्या पेरा वाले आके पूछते हैं कि सड़क पे क्यों लगाया हुआ है? सड़क में तो कोई चीज नहीं छोड़ा, ये चीज 7-8 महीना हो गया, कोई चीज न बाहर लगवाया न लगा रहे, न कोई लगाने ये दिया। आपकी किराए पे जगह है या अपनी जगह है? ये किराए का है, किराए का है, किसको जाता है किराया? सरकार को। सरकार को जाता है, सरकारी जमीन के ऊपर आपने बनाया हुआ। ये जो शेड से बाहर सामान रखा हुआ है, हाँ। उस पे आके कुछ नहीं कहते आपको? कहता है किधर दिखा, कोई भी नहीं है बाहर, क्या कहते हैं? नहीं है बाहर नहीं रखा है। नहीं नहीं, ये देखे ना, यहाँ तक आपकी हदूद है। मैं वहाँ से शिकायतें सुन के आई हूँ, किसी दुकान पर एक शर्ट का बाजू भी बाहर लटका हुआ है ना, उस बंदे को हथकड़ी लगा के लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो आपका तो शर्ट से बाहर पूरा काउंटर पड़ा हुआ है, आपको तो नहीं कुछ कहते आके? क्यों कहता, क्यों नहीं, ये तो अभी सफाई कर रहा है इसलिए। ये आपका होता ही ऐसे, सफाई की वजह से नहीं, यहीं पे पड़ा होता है काउंटर, यहाँ तक है आपका, आपने अपना सामान यहाँ तक रखा होता है। नहीं, ये तो अभी सफाई करे अंदर होता है। कैसे अंदर? इधर अंदर ही होता है इसे। अभी यहाँ पे पेरा फोर्स वाले फिर रहे हैं, हाँ। चक्कर लगा उनका यहाँ से? अभी तो नहीं लगाया। कहा है उन्होंने आपको कि सामान अंदर करें? सामने ही देखा अभी। नहीं देखा आपने? वो इस तरफ नहीं आए जी, वो कह रहे हैं जी अभी हमने नहीं देखा, लेकिन आप ये देखेंगे इनके काउंटर्स जो हैं वो शेड से बाहर पड़े हुए हैं, पिक एंड चूज़ चल रहा है यहाँ पे। वो भाई कह रहे हैं जी सरकारी ज़मीन है जिस पे हम किराया देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जी जो लोग स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि पार्क के बाहर बैठे हुए हैं, और चूँकि ये फ्रंट नहीं बनता करीम ब्लॉक का जहाँ पर उनकी वावा हो, तो इसलिए यहाँ पर इतना फोकस नहीं है। मेरे पीछे देखें आप, यहाँ पर भी वो लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। उधर एक चाय वाले भाई ने भी स्टॉल लगाया हुआ है बिल्कुल सामने, क्रीम ब्लॉक के सामने, पूरा उसका चूल्हा शूल्हा, बर्तन शर्तन सामान सारे बाहर पड़े हुए हैं, जो कि वो चाय पूरी क्रीम ब्लॉक को सप्लाई करता है, लेकिन उसका स्टॉल लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हाँ, मार्केट में फिरता हुआ एक छोटा सा बच्चा, 20-25 साल की उम्र का लड़का, अगर हाथ में जराबें, बेल्टें या मोटरसाइकिल के बगैर, किसी स्टॉल के बगैर, किसी रेडी के बगैर अगर वो कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको हथकड़ी लगाकर हम ले जाएंगे। कितने अफसोस की बात है। और आप सोचें कि गवर्नमेंट ने ये जो फोर्स बनाई अपना एक इमेज बिल्ड करने के लिए, वो अपना इमेज कितना डैमेज कर रही है। अगर परसेप्शन ये आ रहा है कि ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी शख्स को फिरने चलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और हथकड़ी लगाकर आवाम को FIRs दे रहे हैं। और हमारा, चूँकि हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि ये होटल वाले की चलती है, तो उसके काउंटर्स बाहर भी पड़े हुए हैं, तो उसे कुछ नहीं कह रहे, तो वो हमें देख के उन्होंने अपने तमाम सामान और काउंटर और जो क्रेड बाहर रखे हुए थे वो अंदर करना शुरू कर दिए। पॉइंट मेरा ये नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं तो इन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे। मेरा पॉइंट ये है कि जो डेफिनेशन है असल में इस फोर्स की, वो उस डेफिनेशन से विदिन 2 वीक्स हट चुके हैं। आवाम को एजुकेट करने की बजाय, आवाम को अपनी तरफ अपने साथ मिलाने की बजाय अपने खिलाफ कर रहे हैं, आवाम को हरासा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से जो एटीट्यूड हमने देखा, वीडियोस भी कुछ लोगों ने हमारे साथ शेयर की हैं, और चूँकि डर रहे हैं लोग, जाहिर है उनका कारोबार जो दुकान में चल रहा है वो भी बंद करा देंगे, तो यहाँ किसी को, मरीम नवाज साहब की हुकूमत में 200 रुपया कमाने की इजाज़त भी नहीं है। भूखे मरो, भूखे रहो, घर में बच्चों के लिए दूध लेके जाने के लिए पैसे नहीं कमाने देंगे। कोई जराब, कोई शर्ट बाज़ार में चलते फिरते आप लोग नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि पीरा वाले आपको हथकड़ी लगाते। और फिर जब अफसोस होता है कि वही हुकूमत जिसने आवाम को रोज़गार देना था, वही सबब बन गई है आवाम के रोज़गार छीनने का, तो यकीन करें कि फिर मुआशरे में उस हुकूमत से रिलेटेड मायूसी फैलती है। और इन जनरल भी आवाम कहती है कि फिर कमाने के बजाय हम भी वो चोर रास्ते निकालते हैं जिनके ज़रिए हम कमा भी लें और 2 नंबरी भी लगा लें और करप्शन भी कर लें और गलत तरीके से पैसे कमा भी लें, क्योंकि हलाल तरीके से यहाँ पर पैसे कमाने की इजाज़त कोई नहीं देता। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें।